लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने वाले आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से लाखों रुपए बरामद। राजधानी दिल्ली से सटे जनपद गौतम नगर के 2 थाना पुलिस टीम ने अलग अलग 2 जगह लूट की झूठी सूचना देकर पुलिस व कंपनी को गुमराह करने वाले थाना 24 पुलिस टीम ने 1, थाना सूरजपुर पुलिस टीम ने 3 कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से फर्जी लूट के करीब 7.5 लाख रुपए, एक टाटा एस और घटना में प्रयुक्त मोबाइल बरामद किए हैं। तस्वीरों में दिखने वाले ये 3 बड़े ही शातिर किस्म के झूठे आरोपी हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये तीनों उड़ान कंपनी जो कि बिजनेस टू बिजनेस काम करती है में काम करते हैं। इन तीनों ने अपना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए अपनी तरफ से डिस्काउंट के तौर पर ग्राहकों को माल बेचने लगे, जिसमें इन्हें करीब 12 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बीते 12 अप्रैल को इनका कलेक्शन करीब 5.5 लाख का था, लेकिन इन्होंने कंपनी व पुलिस को झूठी सूचना दी कि म्यू गोल चक्कर के पास जब इनकी गाड़ी खराब हो गई और संभाल रहे थे तभी कार में सवार होकर आए 4 बदमाश इनसे कलेक्शन के करीब 16 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि कलेक्शन के सिर्फ 5.5 लाख रुपए, लेकिन 16 लाख इसलिए बोला कि डिस्काउंट देने के नाम पर हुए घाटे की भरपाई की जा सके। 12 तारीख थाना सूरजपुर अंतर्गत एक ओमिक्रॉन ट्री है, वहाँ से पुलिस को एक 16 लाख का लूट का सूचना मिली थी। इसमें पुलिस ने तुरंत मौके पर जाके जांच की थी। इसमें एक आलोक है, ये कंपनी है उड़ान कंपनी का काम है, ये बिजनेस टू बिजनेस डिलीवरी करते हैं। इन्होंने पता था, इन्होंने एक दिन का कलेक्शन 16 लाख लेकर उन्होंने वापस जा रहे थे। वहाँ बीच में इनका गाड़ी पंचर हो गई। जब पंचर हो गई, इन्होंने स्टेपनी चेंज करने के लिए काम कर रहे थे। उस समय एक सैंड्रो गाड़ी में 4 बदमाशों आया, इन लोग से वो 16 लाख चिन्हाती करके वहाँ से भाग गए थे। फिर तुरंत इसमें पुलिस ने CCTV फुटेज, CDR, बाकी तमाम गवाहों को पूछताछ के पता चला है कि ये लोग ने झूठ सूचना दिए थे, इन लोग ने खुद ये पैसा को लूट किए थे। पुलिस ने पूछताछ के दौरान लगभग 5,53,000 पैसा बरामद किया है। उसके अलावा एक टाटा एस गाड़ी और एक यामाहा गाड़ी भी बरामद की गई। सर, ये कैसे आइडेंटिफाई हो पाया कि ये झूठी सूचना है? हम लोग पुलिस ने तुरंत जाके इन लोग से पूछताछ किया है। पूछताछ के दौरान पता चला है कि इन्होंने जहां लास्ट डिलीवरी किए थे उसी कस्टमर से हम लोग बात किए थे। उसी कस्टमर ने एक क्लू दिए थे, एक और बंदे, ये दोनों के अलावा एक अवधेश का एक व्यक्ति है, वो भी उसी कंपनी का एम्प्लॉय है। उन्होंने वहां आया है, उन्होंने वहां जाने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने आया है, इसलिए पुलिस को थोड़ा सा संदिग्ध लगा है, इसलिए उनसे पूछताछ की गई पुलिस। उसके द्वारा हम लोग को पता चला है। तीनों में एक अवधेश का नाम है, एक लड़का है, ये 3 साल से वहां काम कर रहे हैं, ये सेल्स एग्जीक्यूटिव है। इन्होंने कुछ इंसेंटिव, ज़्यादा इंसेंटिव लेने के लिए योजना, बाकी दोनों को मिलाकर योजना बनाए। जबकि दूसरी तस्वीरों में पुलिस की गिरफ्त में खड़ा वारिस खान ने भी पुलिस व कंपनी को लूट की झूठी सूचना दी थी। आपको बता दें कि 12 अप्रैल को समय करीब 12 बजे रोहताज क्लिनिक सेक्टर 12 के सामने चाकू से वार कर नशा सुंघाकर 2 मोटरसाइकिल सवार 4 व्यक्तियों द्वारा 2.5 लाख रुपए लूट लेने की सूचना दी थी। उसके बाद से घटना के संबंध में जानकारी लेने उसके मोबाइल की कॉल देखकर पूछताछ करके वारिस खान बार बार बयान बदल रहा है और फिर इससे गहनता से पूछताछ की गई, जिसमें वारिस खान द्वारा बताया गया कि कंपनी द्वारा मुझे मात्र 10,000 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है, जो मेरी मेहनत के हिसाब से बहुत कम है। मैंने अपने मन में पहले ही योजना बना ली थी कि जब भी कंपनी की मोटी रकम मुझे मिलेगी तो मैं उन पैसों को लूटा हुआ दिखाकर अपने पास रख लूंगा। इसी क्रम में बीते 11 अप्रैल को कंपनी द्वारा मुझे नोएडा कुछ पेमेंट कराने को अमरीश का पता बताकर भेजा गया और फिर मैंने उसी के पास, जिसके बाद 12 अप्रैल को कंपनी द्वारा मेरे SBI खाते में 70,000 रुपए डाले थे। मेरे द्वारा SBI ATM सेक्टर 22 से उसको निकाल लिया गया तथा कंपनी ने मेरे सीनियर सौरभ के दोस्त कमलेश द्वारा 1,80,000 रुपए दिलवाए थे। मैंने ATM व कमलेश से प्राप्त कुल 2.5 लाख रुपए को अपने बैग में रख लिया। कमलेश अमरेश दोनों पैसे देने के बाद चले गए। उनके चले जाने के बाद उसी योजना के अनुसार जब मुझे 2.5 लाख रुपए मिले
तो मैंने उन पैसों की थैली को एक प्लास्टिक कोटेड गत्ते के पैकेट में रखकर उसकी एक लाल धागे से अच्छी तरह से लपेटकर पैकेट बनाकर इंदिरापुरम के पास NH24 पर पहुंचा और रोडवेज बस के कंडक्टर को पैकेट देकर मैंने कंडक्टर को बताया कि पैकेट को आप बरेली सैटेलाइट बस स्टैंड पर जाकर इसरार अली को दे देना। रोडवेज के कंडक्टर को मैंने इस कार्य के लिए 200 रुपए दिए थे, क्योंकि हम अपनी कंपनी के पैकेज रोडवेज के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते रहते हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में यह योजना आई थी। मैं अपने आप को लुटेरों द्वारा जख्मी कर लूटा हुआ दिखाकर और इसके बाद मैं दोबारा सेक्टर 12-22 की रेड लाइट के पास आया और वहां से ओला 1 की और कंपनी पहुंच गया। कल सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में एक फर्जी लूट की सूचना मिली थी और उसमें एक व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ मिला था और उसकी सूचना मिली थी कि इस व्यक्ति से घायल करके 2.5 लाख रुपए लूट लिए गए हैं। ACP सेकंड और सेक्टर 24 के SO दोनों ने जाकर के उसे पूछताछ की, उसका ट्रीटमेंट कराया गया और आराम से पूछताछ की गई तो ऐसा लग रहा था कि ये घटना प्रथम दृष्टया झूठ है, ये लूट नहीं हुई है और संभवतः इसी ने हड़पने के हिसाब से कुछ अपनी प्लानिंग की होगी। और हम लोगों ने सघनता से पूछताछ की तो ये बात सत्य निकली। ये व्यक्ति 2.5 लाख रुपया अपनी कंपनी का किसी को देने के लिए अपने पास लिया था और उसके बाद उसको देने के बजाय इसने पूरे 2.5 लाख रुपए का बंडल बनाकर ये वापस बरेली अपने किसी जानने वाले के यहाँ बस से भेज दिया, कुरियर का एक मटेरियल बताकर। और उसके बाद इसने अपना यहाँ पर घायल अपने आप को कर लिया और लूट की सूचना दी ताकि कंपनी में 2.5 लाख रुपया देना ना पड़े और 2.5 लाख रुपया हम हड़प लें। लेकिन हम लोगों ने पूछताछ की तो सारा का सारा एक जो इसने प्लानिंग की थी उसका खुलासा हुआ। हम लोगों ने इसको गिरफ्तार किया है और इसके पोजीशन से वही 2.5 लाख रुपया जो उसने बरेली भेजा था उसको भी रिकवर कर लिया है, उसमें अगली मैदानी कार्रवाई कर रहे हैं। कंपनी में सर किस पद पर काम करता है? देखिए, कंपनी में बेसिकली ये वहाँ से माल को भेजना, कुरियर भेजना और उसके पैसे जो संबंधित थे उनको यहाँ जमा करना, यही काम था इसका। सर, इससे पहले भी इस तरीके का अपराध किए हैं सब? नहीं, अभी तक जो हम लोगों ने छानबीन इसके बारे में की है उसमें इस तरह के अपराध का कोई पता नहीं चला। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए नोएडा से नितिन चौधरी की रिपोर्ट।